इतिहास का सबसे खतरनाक षड्यंत्र प्रस्तुत है आर्यन जीवन शैली का एपिसोड 4। पिछली प्रस्तुति में हमने जाना कि किस तरह ग्रामीण संस्कृति के लोग नीतिमत्ता और संतोष सैटिस्फैक्शन में विश्वास रखते थे। श्रेष्ठी जन और व्यापारी जन सुखी और समृद्ध थे। जो मध्यम वर्ग था वह भी संतोषी था, क्योंकि सब लोगों की आवश्यकताएं मर्यादित थी और उनके जीवन में दोष भी बहुत ही कम थे। सब लोग शांति से जीवन व्यतीत करते थे। परिवार में अटूट आपसी प्रेम था। जीवन में शांति और सदाचार गुण ठूस ठूस कर भरे हुए थे। इस प्रकार था अपार गुणों से संपन्न, संस्कारी, समृद्ध और सुखी अखंड हिंदुस्तान, यानी कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व का भारत। लेकिन उसके बाद जिस तरह आदिनाथ प्रभु के समय में कल्पवृक्ष क्षीण होने लगे थे, उसी तरह ग्राम्य संस्कृति का खत्म होना भी शुरू हुआ। लेकिन वो कैसे, आइए संक्षेप में जानते हैं 7 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, लगभग 300 वर्षों का मुगलों का काल रहा और अंग्रेजों का कुछ लोग 100 साल कहते हैं और कुछ लोग 200 साल कहते हैं। लेकिन वर्तमान हालात देखने जाए तो भले नाम से हम बाहर से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाए। ये मुख्य रूप से भारतीयों का गुलामी काल रहा। पॉइंट नंबर 2, मुगलों सहित अनेक आक्रमणकारियों ने भारत को बहुत लूटा। संपत्ति, जवाहरात, माता बहनों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हजारों मंदिरों को मुगलों ने विध्वंस किया और लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया। इन सभी का किसी के पास एग्जैक्ट हिसाब नहीं है कि कितने मारे गए। कल्पना करेंगे तो शायद रूह कांप जाएगी। वो लोग भारत को अपनी खुद की मान्यता के हिसाब से बनाना चाहते थे, लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे। भारतीय संस्कृति उन्हें मान्य नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त भारत में संस्कृति की जड़ें मजबूत थी। संस्कृति से समृद्ध भारतीयों का उनके टारगेट के मुताबिक कन्वर्जन करना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। पॉइंट नंबर 3, भारत में ईसाइयों का यानी कि क्रिश्चियंस का आगमन। वर्ष 1498 में ईसाइयों ने वास्को ड गामा को व्यापार के बहाने भारत भेज दिया था। बस तभी से भारत देश के पतन की सही मायने में शुरुआत हो चुकी थी। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के पंखों को काटने का पहला कदम यही था, ऐसा समझ सकते हैं। इसी षड्यंत्र का शिकार हम आज भी है और हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, अंग्रेज मुगलों की गलती को पूर्ण रूप से समझ चुके थे कि जो प्रजा अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है उनको मार सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सोचा कि भारतीय को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए भारतीय संस्कृति को ही नष्ट करना होगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। एक बार संस्कृति नष्ट हो जाए तो भारत की प्रजा को किसी भी प्रकार की हिंसा के बगैर ही नाम शेष किया जा सकता है और फिर भारत देश पर पूर्ण रूप से आधिपत्य भी जमा सकते हैं। संस्कृति रूपी पानी का ही विनाश कर दिया जाए तो फिर भारतीय प्रजा रूपी मछलियों का विनाश तो अपने आप ही हो जाएगा। ये बात अंग्रेज भली भांति समझ चुके थे। डिवाइड एंड रूल की तरह देयर इज नो फिश विदाउट वाटर की कूटनीति अंग्रेजों के दिल एवं दिमाग में बैठ गई और उन्होंने इस कूटनीति का उपयोग भारतीयों पर करना प्रारंभ किया। भारत को बेहिसाब लूटने में अंग्रेज मुगलों से 4 कदम आगे ही थे। पॉइंट नंबर 5, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा मैकॉले प्रशिक्षण का स्वीकार। अंग्रेजों के स्वार्थी और छलबल भरे प्रयासों से भारत के व्यापार उद्योगों का महाविनाश हुआ, जिसके परिणाम निर्धन बनी हुई प्रजा धन की कमी होने से धीरे धीरे शिक्षा से भी वंचित होती गई। भारत के विभिन्न प्रदेशों में करीब 50 से 100 साल तक ऐसी परिस्थिति रही। अंग्रेजों के शासन के बावजूद भारतीय प्रजा की शिक्षा का उन्होंने खास ख्याल नहीं रखा और जब विशाल देश के संचालन के लिए उन्हें बड़ी तादाद में क्लर्क और कारीगरों की, यानी कि ऐसा कह सकते कि गुलामों की आवश्यकता समझ में आई, तब उन्हें समझ आया कि अपने देश से सारे लोगों को यहाँ पर लाना संभव नहीं है। इसलिए भारत के लोगों को क्लर्क बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता उन्हें नजर आई। पॉइंट नंबर 6, भारतीय प्रजा शिक्षित होकर अंग्रेजों के खिलाफ भी न हो और उनके लिए काम भी करे, ये कैसे संभव हो सकता है? इस विषय पर भारत को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उस विषय में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 50 से अधिक सालों तक विवाद चलता रहा। अंत में अंग्रेज शासन के प्रति भारतीयों के मन में विरोध पैदा न हो, इस कारण से अनुकूल क्लर्क मिले और भारतीय उनकी संस्कृति से वंचित होकर सत्वहीन बन जाए, जिससे उन्हें हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा जा सके। इस हेतु की पूर्ति के लिए मैकॉले द्वारा सो कॉल्ड आधुनिक पद्धति का अंग्रेजी प्रशिक्षण देने का दिया हुआ सुझाव ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्वीकार किया। पॉइंट नंबर 7, मैकॉले एजुकेशन का प्रारंभ। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1857 में मैकॉले नाम के क्रिश्चियन द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भारत देश में स्थापित किया गया, जिसकी सबसे पहले शुरुआत बंगाल में हुई थी। वर्ष 1857 में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में यूनिवर्सिटीज की स्थापना करने का कानून लागू किया गया और वर्ष 1859 से उसे अमल में लाया गया।
इस तरह भारतीय ग्राम्य संस्कृति को नष्ट करने के षड्यंत्र का भाग स्वरूप मैकॉले के वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को भारत में लाकर रखा गया। यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि किस तरह मैकॉले शिक्षा प्रणाली का मिसयूज अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया और इससे हमारी संस्कृति पर और भारतीय देशवासियों पर किस तरह इसका दुष्प्रभाव पड़ा, जिसे हम आज भी अभी भी झेल रहे, जिसके दुष्परिणाम आज भी हम देख रहे, अनुभव कर पा रहे। इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे अगले एपिसोड में। इस QR कोड को स्कैन करके आर्यन जीवन शैली पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।